नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 20 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसमें भी हम जो दूसरा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। और हम जो पहला एप्लीकेशन है जिसमें हमने क्या किया था, एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, वो हमने कल डिस्कस कर लिया है। आज यहाँ पर जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। यानी आज हमारे पास क्या होगी, एक थिन स्फेरिकल सेल होगी जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी और उसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम जिस लॉ का यूज करेंगे उस लॉ का नाम क्या है, गॉस लॉ है। ठीक है, एक बार इस पूरे टॉपिक को या बोलते हैं इस पूरी हेडिंग को समझते हैं। क्या है, हमारे पास थिन स्फेरिकल सेल है, यानी मेरे पास एक स्फेरिकल शेप की इस तरह से सेल है। सेल का मतलब क्या हुआ कि इसके पास सिर्फ क्या है, एक थिन सरफेस है और इसके अंदर क्या है, खोखला है, यानी अंदर से कैसा है, हॉलो है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और जो चार्ज है ऑब्वियसली बात है कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके सरफेस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो कैसा है, कांस्टेंट है। यहां बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, इस टाइप के इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कांस्टेंट है। यहां बोल सकते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब हमें क्या करना है, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहां बोल सकते हैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां फाइंड करना है, यहां पर तीन केस आते हैं। पहला आता है एक आउटसाइड द स्फेयर, दूसरा आता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल और तीसरा आता है इनसाइड स्फेरिकल सेल। और ये क्या होगा मेरे पास, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। और यहाँ पर अज्यूम करके चलूंगा इसकी रेडियस कितनी है, आर है। यानी यहाँ तो मुझे पॉइंट 1 पर निकालने को बोलेगा, या मुझे पॉइंट 2 पर निकालने को बोलेगा, या मुझे पॉइंट 3 पर निकालने को बोलेगा। जो पॉइंट 1 है वो कहाँ है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जो पॉइंट 2 है वो कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। और जो पॉइंट 3 है वो कहाँ है, इनसाइड स्फेरिकल सेल। तो हमें इन तीन पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाता है। और ये इस बार के पेपर में यानी फिजिक्स 2024 में आई थिंक सेट 2 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, कि यहाँ निकालो और यहाँ निकालो। क्लियर बात। तो क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ओके ना, शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिख लेते हैं। जो मैंने बोला वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। इफ q इज द यूनिफॉर्मली चार्ज, इफ q चार्ज इज, यहाँ पर लिखना इफ q चार्ज लिखना, इफ q चार्ज लिखना है। ठीक है, इफ q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कहां पर, आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, इनसाइड द सेल। ठीक है, फिर यहाँ क्या बना दोगे, इस तरह से डायग्राम बना दोगे। और ये मेरे पास क्या है, इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये क्या है, इसका सेंटर है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सेल बोलेंगे। अब ये पॉइंट 1 है। ठीक है, लेट अस से यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r है। नाउ जब मैं क्या बोल रहा हूं, आउटसाइड द सेल बोल रहा हूं, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन दिस r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल फॉर दिस कंडीशन। वो ऐसे भाषा में नहीं बोल के ऐसे सिंबॉलिकली बोलेगा। और जब भी इस टाइप का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, आउटसाइड द सेल। ऑब्वियसली बात है, हियर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, जब कहां करेगा वो, ऑन द सरफेस ऑफ सेल बोलेगा, तो उस केस में जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर होगा, नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। अगर वो ये बोले इनसाइड द सेल बोले, तो यानी कहां होगा वो, यहां कहीं होगा, तो इनसाइड द सेल यानी यहां पर होगा। अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r है तो इस केस में दिस r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में क्या हो जाएगा, r इज लेस देन कैपिटल R। यानी ये लिखने का मतलब आउटसाइड द सेल, ये लिखने का मतलब ऑन द सरफेस सेल, और ये लिखने का मतलब इनसाइड सेल। ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ
अब हमें क्या करना है, गॉस लॉ का यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने कल भी ये सब चीजें की थी, यानी गॉस लॉ का यूज किया था और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। अगर आपको याद है तो वहां पर हमने सबसे पहले क्या निकाला था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्योंकि हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है गॉस लॉ को यूज करते समय। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे कि इस पूरे स्फेरिकल सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ यहां पर ऐसे पॉइंट लगा के लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखो मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखने को जा रहा हूं सिमेट्री से रिलेटेड। आप एक बार इसको, इस पूरी सिमेट्री को या फिर ज्योमेट्री को देखो ध्यान से और मुझे ये बताओ कि यहां पर किस टाइप की सिमेट्री है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है या फिर स्फेरिकल सिमेट्री है या फिर प्लेनर सिमेट्री है। आपको सबको पता है कि यहां पर कौन सी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो हियर वी है, पहली चीज तो क्या है हमारे पास, हियर वी हैव स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। समझते हैं कि भाई इसका मतलब हुआ क्या। एक तो हम ऐसे बोलेंगे कि मैंने डायग्राम को देखा, स्फेयर है तो स्फेरिकल सिमेट्री है। क्या कुछ और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, आंसर है हाँ जी हो सकता है। कैसे, देखो देखो ये मेरे पास क्या है, इस तरह से स्फेयर है, ये सेम स्फेयर है, मैंने छोटा बना दिया। ओके, ये इसका सेंटर है और ये यहाँ से आते ये क्या है, इसकी रेडियस है। ये इसमें एक पॉजिटिव चार्ज या प्लस क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं क्या करूं, इस स्फेयर के चारों ओर यहां पर एक इससे ऐसे इमेजिनरी स्फेयर खींचूं, क्या खींचूं, इस स्फेयर के चारों ओर इस तरह से मैं एक इमेजिनरी स्फेयर खींचूं और इस स्फेयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में कमेंट करूं या फिर उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करूं कि इस पूरे स्फेयर के सरफेस, जो बाहर वाला जो डॉटेड स्फेयर है, इस डॉटेड स्फेयर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उसके बारे में अगर मैं कमेंट करूं तो क्या बोलोगे आप, जरा समझो। ये क्या है, अगर मैं ये इसको आर बोलूं, दिस आर द रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फेयर। और एक चीज हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ दिस आर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द दिस ओरिजिन, या बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, यानी यहां से जो आर है उस पर डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो आर है वो हर पॉइंट के लिए क्या है, सेम है। मैं यहां पर जाऊं बिकॉज रेडियस है, ये डिस्टेंस बोलो या ये डिस्टेंस बोलो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बोलो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बोलो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बोलो, वो क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है यानी आर की वैल्यू इसके सरफेस पर हर पॉइंट के लिए सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर निकालूं या यहाँ 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 निकालूं, यानी उस पूरे स्फेयर के किसी भी, उस पूरे स्फेयर के सरफेस में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। समझ में आई बात कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होने का मतलब हुआ, ये मतलब हुआ। अब किसकी बात करते हैं, सॉरी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, और हर पॉइंट पे तो सेम होगी। ठीक, अब बात किसी करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन बहुत सिंपल है, अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो जो डायरेक्शन वो कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज भी क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। और अगर ये इसके चारों ऐसे में एक स्फीयर खींचूं करके तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आती है, ऐसे आती है। ठीक है, यानी रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो इसका एनालॉजी मैं यहां पर कमेंट कर सकता हूं कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सॉरी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। अगेन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। अगेन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। यानी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड एंड एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज सेम। मेरा वेक्टर छोटे बड़े हो रखे लेकिन उसको आप इग्नोर करोगे और जो मेरे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन डायरेक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल।
कैसी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसको मिटा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन को समझना, तभी आप गॉस लॉ को आसानी से लगा सकते हैं। तो डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ रेडियल बोलेंगे। आउटवर्ड होगी और इनवर्ड होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज रेडियल, कैसी है, रेडियल है। ओके, नाउ अगर मेरे पास q इज लेस देन 0 है, q लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, इस केस में e क्या होगा मेरा, e विल बी कहाँ की ओर, देखो अगर पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, इफ q इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो उसमें कहाँ को है, रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये क्या हो, लेस देन 0 हो, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऐसे आएंगे इधर की ओर, तो कैसे हो जाएगा, ये रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी रेडियली इनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। अगर डायरेक्शन समझ में आ गया, अब क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर तीन केस है मेरे पास, पहले फर्स्ट वाला केस ले लेता हूं, कहां पर, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो अगेन अज्यूम कर लेंगे कि मेरे पास क्या है, इस तरह से एक स्फेरिकल सेल है, ये यही वाला सेल है, यहाँ बड़ा बना रखा है, यहाँ छोटा बना दिया, ठीक। तो और ये क्या है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी बोल दी मैंने, आर बोल दी। इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि हमने जो फर्स्ट में कमेंट किया था उसमें लिखा भी है, कितना चार्ज, क्यू चार्ज। और हमें क्या करना है, इसकी सेंटर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा गॉस लगाना है, तो सबसे फ्लक्स निकालेंगे, कितना फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है। अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था, जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था, कि जब कभी भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, हम स्फेरिकल लेंगे। वैसे ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल लेने से हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं गॉसियन सरफेस कहां पर लूंगा और कैसे लूंगा। पहली बात समझ में आ गई, स्फेरिकल लूंगा, दूसरा कैसे लूंगा। मैं गॉसियन सरफेस इस तरह से लूंगा, अभी मैं ये बोलूंगा कि जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसको मैं ऐसे लूंगा कि उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की सरफेस कहां से पास हो, उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यानी वो सरफेस, उस गॉसियन सरफेस की सरफेस ऐसे इस पॉइंट पी से होकर जानी चाहिए। ओके, तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, अपनी गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करूंगा। तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ये जो मेरे पास इस तरह से एक सरफेस दिख रही है स्फेरिकल, ये क्या है, हमारी गॉसियन सरफेस है। तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ओके, समझ में आई बात। इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप का है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, आर है। ध्यान देना बात को, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस एंड कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। यू हैव टू, मतलब इसको दिमाग में रखे रहना। अब क्या करेंगे, हम इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड कर देंगे। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये फॉर्मूला होता है भाई। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, जो डी ए है वो क्या होता है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट। तो इस गॉसियन सरफेस में यहाँ पर इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर ले सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पर ले रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा क्या अज्यूम कर लिया, यहाँ पर एरिया एलिमेंट इस तरह से अज्यूम कर लिया। अभी एरिया एलिमेंट क्या है, गॉसियन सरफेस पर है, और गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है। और स्फेरिकल सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड। यानी यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो दिस इज माई डी ए वेक्टर। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है डी ए वेक्टर, छुप तो नहीं गया ना, ठीक है, इधर की ओर है डी ए वेक्टर ऐसे, यानी रेडियली आउटवर्ड।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा बताओ, अभी लिखा है रेडियली आउटवर्ड, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। अब देखो साफ साफ दिख रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ से मेरे पास फाई इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 ऐसा आया। कॉस 0 कितना होता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है, कॉस 0 1 होता है, तो कितना आ जाएगा ये ई डी ए। ऐसा मैं क्यों लिख पाया, बिकॉज कॉस 0 इक्वल टू 1। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ई है ना, इस पूरी सरफेस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, बिकॉज सेम रीजन कि स्फेरिकली कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर यहां पर ई हर पॉइंट पर क्या है, सॉरी सेम है, तो दिस ई विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, और वी कैन से वी कैन ट्रीट ई एज ए कांस्टेंट एंड इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो निकाल दो फिर बाहर। अगर मैं ई को बाहर निकालूंगा क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, फाई इज इक्वल टू ई बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बच गया भाई, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। देखो डी ए क्या है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस डीए को, मतलब जितने भी डीए यहां पर होंगे इस पूरी सरफेस में, उन सबको ऐड कर दे रहा हूं मैथमेटिकली। इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है। अब इन सबको मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, और वी कैन से सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। ध्यान देना बात, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस निकल के आएगा अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंस यहां लिखो, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा किसके बराबर होगा, 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर। यही कंफ्यूजन होता है, यहीं पर आपका दिमाग खाएगा ये, स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि किसका एरिया है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, न कि इस स्फेरिकल सेल का, ठीक है। ओके, अगर इतना आ गया, अब एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से थोड़ा पुट कर दो, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ सेट दिस सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, Gauss law, what we have net flux passing through any Gaussian surface is equal to q enclosed divided by epsilon naught। अब बताओ फिर इस Gaussian surface ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, जितना चार्ज इस स्फेरिकल सेल के पास है, कितना चार्ज, q चार्ज, ठीक है। सो दिस फाई विल बी इक्वल टू q इनक्लोज, सिंस q इनक्लोज इक्वल टू कितना है, स्मॉल q के बराबर है, तो स्मॉल q अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, what we get e into 4 pi r square, this will be equal to q upon epsilon naught। ओके, बिकॉज दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से मेरे पास e इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट r ग्रेटर देन कैपिटल R। और इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख दूं मैं, देखो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा इनटू में q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आहा, ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है, जरा देखो इसको, क्या है ये, q इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। दिस इज सेम फॉर्मूला विच वी डिस्कस्ड फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी ये फॉर्मूला वही है जो हमने किसके लिए डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया था। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वी कैन से दैट फॉर ए पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस spherical cell or uniformly charged spherical cell, this uniformly charged spherical cell is act like a point charge, because point charge का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच खा रहा है। तो यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि किसी एक ऐसे पॉइंट के लिए जो पॉइंट इस स्फेरिकल सेल से बाहर है, इस पॉइंट के लिए ये स्फेरिकल सेल एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट। ओके, तो आप लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा अपने हाथों से, लेकिन आप वीडियो पॉज करो और उसको लिखो, ठीक, क्या लिखना है जो मैंने बोला, क्लियर बात। ओके, नाउ आप क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म लिख दो फिर उसको। तो इन वेक्टर फॉर्म
इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लगाओगे पहली बात तो, और यहाँ डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन हमने डिस्कस किया कैसे है, रेडियली आउटवर्ड, यानी किसकी डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन में। हियर आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्लियर बात। तो दिस इज फॉर केस 1, यानी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अब कहां पर आते हैं, ऑन द सरफेस। दूसरा आ जाओ सेकंड पार्ट में, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल। जब मैं सरफेस ऑफ सेल बोल रहा हूं तो सरफेस ऑफ सेल बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैं कहां पर बात करना चाह रहा हूं, फॉर आर इक्वल टू कैपिटल आर पर बात करना चाह रहा हूं। देखो एक तरीका तो यह है मैं पूरी कैलकुलेशन करूं इसके लिए, दूसरा तरीका क्या है, मैं सिंपल इस इक्वेशन में, कुछ इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इसे 3 बोल दो। इस इक्वेशन 3 में जहां जहां कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, वहां क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो, सेम आंसर, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सो वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो कितना आ जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, एंड दिस इज इन मैग्नीट्यूड, और अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आर कैप। सो इन दिस वे वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके, नाउ अब कहाँ लिखेंगे बताओ, अब लिखो लास्ट वाला, इनसाइड द सेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड बातें सुनने को मिलेंगी। आपका क्या विचार कहता है कि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले एक कमेंट कर लो और फिर देखते हैं कितना वो कमेंट सही हो पाता है। मेरा सेल है जो मैंने डायग्राम बनाया था, उस सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें प्रिडिक्ट करना है, बताना है। कमेंट करो उसके बारे में, तभी तो मजा आएगा ना, खेल खेलो। तो कमेंट आपने कर दिया, मैं मान लेता हूं कमेंट कर दिया, और मैं यहां पर थर्ड पॉइंट लिखने को जा रहा हूं, इनसाइड सेल। इनसाइड सेल, और इनसाइड सेल कहने का मतलब हुआ कि आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगेन मेरे पास इस तरह से क्या होगा, एक चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होगा, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, इसमें प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसके रेडियस यहां से यहां तक, ये कितनी बोल दी मैंने, कैपिटल आर बोल दी। मुझे क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट है, ये वो पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, ओके, तो सबसे पहले क्या काम रहेगा कि मुझे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसको ऐसे ड्रॉ करूंगा कि उस गॉसियन सरफेस का सरफेस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे पास करेगा। तो अज्यूम कर लो ये वो गॉसियन सरफेस है इस तरह से, और स्फेरिकली ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, कर दिया। और ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। हियर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, डार्क थोड़ा सा। ओके, अब क्या निकाल दूंगा मैं कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूँ, दिमाग में मान के चलो क्लोज इंटीग्रेशन लगा रखा है मैंने, ठीक है, वो है हमारे दिमाग कि यहाँ पर कैसा इंटीग्रेशन हो, क्लोज इंटीग्रेशन, बिकॉज आवर गॉसियन सरफेस इज क्लोज। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर चूज कर लो, एंड दिस एरिया वेक्टर डी ए विल बी इन रेडियली आउटवर्ड। तो दिस इज डी ए वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगा, बाहर की ओर, हमने पढ़ा था कहाँ के मीडिया हो, फर्स्ट में डिस्कस किया। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 है, सिंस थीटा इक्वल टू 0 यानी एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है भाई, और इंटीग्रेशन ई डी ए ऐसा आ जाएगा। अब देखो स्फेरिकल सिमेट्री है, ई विल बी कांस्टेंट, इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, अंदर कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बच जाएगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करोगे तो क्या आएगा आंसर बताओ, एरिया आएगा।
यानी स्फेरिकल सेल का जो मेरे पास गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया बताओ कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ कौन सा आर आएगा, स्मॉल है कैपिटल, स्मॉल आर, ठीक है, बिकॉज गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है। तो सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1 मत बोलो, कितना हो गया था ये, 3 हो गया था, इसको क्या बोल दो, इसको 4 बोल दो इधर पे, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक, नाउ यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ यूज करो, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ फिर क्यू इनक्लोज कितना है, सिंस देखो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू इनक्लोज इक्वल टू, बताओ जल्दी कितना चार्ज है इसके अंदर, 0, 0, कुछ नहीं, नथिंग, तो कितना आ गया यहाँ पर 0, तो इसके अंदर चार्ज 0 है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज इक्वल टू 0। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 6, इक्वेटिंग इक्वेशन 5 and 6, व्हाट वी गेट 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, भाई यहाँ से आर ई इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सो दिस शो दैट कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अब मुझे ये बताओ आप लोगों में से किस किस ने सोचा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्लियर, ओके, तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्लियर है इतनी बात। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मैंने कहा भी था लेक्चर के फर्स्ट में कि ये क्वेश्चन इस बार आया है तो अगली बार भी आने की संभावना है। वैसे ये जो 3 एप्लीकेशन है ना, कौन कौन से, एक जो कल डिस्कस किया, एक आज डिस्कस किया, जो आप कल डिस्कस करेंगे भाई एक तो आना है, 5 नंबर श्योर मान के चलो इन 3 लेक्चरों से आप, क्लियर, ओके। नाउ तो अब क्या किया हमने, 3 अलग अलग पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया। पहले कहाँ पर, एक बार तीनों एक साथ ले लेते हैं ताकि आपको याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, कभी कभी ये फॉर्मूला सीधे पूछ लेते हैं वो, तो एक बार इन तीनों को एक जगह पर समराइज कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो देखो भाई इन तीनों को एक जगह पर समराइज करते हैं। पहला हमने कहां पर निकाला था, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसे मैंने क्या बोला था, आउटसाइड, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल के आया था, कितना निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एंड यहां से मैंने कमेंट किया था कि फॉर दिस पॉइंट दिस स्फेरिकल सेल इज एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। दूसरा कहां पर हो जाएगा, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पर, ये कहां पर होगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। सरफेस का मतलब यहाँ पर आर इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर, तो सिंपल ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कर दो कैपिटल आर रख दो। मैंने वहाँ बोला भी था आप इसको पूरा जो मेथड हमने इसके लिए किया था उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना लंबा क्यों जाना हो रहा है जब मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड सेल, इनसाइड दिस सेल। और जो हमारा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, आप में से कितनों का प्रेडिक्शन सही हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप नीचे कमेंट कर सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया था, 0 निकल के आया था, 0 निकल के आया था। ठीक, अब इन चीजों को रिमेंबर करने के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, और ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये ग्राफ पूछा जाता है भाई। दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ, ई वर्सेस आर, ई और आर के बीच का ग्राफ। देखो यहाँ पर आर इक्वल टू कितना है, 0 है। देखो आर की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। और इससे अगर मैं इधर को जाऊंगा, राइट को जाऊंगा, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, इससे लेफ्ट आऊंगा तो आर लेस देन कैपिटल आर होगा। ठीक है, और जब मैं आर लेस देन कैपिटल आर पर हूँ, यानी यहाँ पर हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। और जब मैं आर से बड़ा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। यानी ये जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल थिन सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, तो आंसर क्या होगा, उसकी सरफेस पर होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। क्यों, क्योंकि जब मैं इधर को गया तो ये 0 हो गया, जब मैं इससे इधर को आया तो ये इतना हो गया, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम कहाँ पर होगी, यहाँ पर। क्लियर, बिकॉज 1/r स्क्वायर के साथ आर बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, तो घटेगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू
जो कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेट अस से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी है। ओके, यहाँ कितनी है, ये 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0। ई की वैल्यू आर बढ़ेगा लेकिन ई नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और यहाँ पर दिस इज ई फॉर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब इसके बाद क्या होगा फिर बताओ, इसके बाद तो 1/r स्क्वायर के साथ डिक्रीज करेगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/r स्क्वायर ग्राफ आएगा, और 1/r स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा इस रीजन में क्या है, दिस ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस रीजन में क्या है, ई इक्वल टू 0, यहाँ पर ई इक्वल टू कितना है, इतना है। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। भाई लिख लो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पूछ ले जाता है ये। ओके, तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आने वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। ठीक है, प्लेन शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इससे पिछला लेक्चर देख लेना। ठीक है, फिर चले बाय। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया, मतलब जो कहता हूँ रोज़ फिर से कह देता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, आपको पढ़ाई में कुछ मदद हुई, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि इससे चैनल ग्रो करता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।